आपका KDH राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। माता जी के नवरात्रों का पावन मौका चल रहा है और नवरात्रों के बीच में एक सुंदर कार्यक्रम जो कि माता जी का कार्यक्रम है। माता जी का एक सुंदर भव्य मंदिर यहाँ राजलदेसर की गौशाला में निर्मित हुआ है और उसकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। निर्मल कुमार जी, दीपक कुमार जी लोढ़ा के द्वारा यहाँ पर रानी सती दादी का सुंदर भव्य मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, जिसकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पूजा पाठ का कार्यक्रम यहाँ मंदिर के अंदर चल रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पंडित यहाँ पर पूजा कर्म करवा रहे हैं। सुंदर तैयारियाँ चल रही है। मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। रानी सती माता, रानी सती दादी का मंदिर यह राजलदेसर गौशाला में बनाया गया है। सुंदर भव्य पत्थर की सुंदर शिल्पकारी के साथ यह मंदिर यहाँ निर्मित किया गया है। देखने लायक यहाँ की कलाकारी है। रानी सती दादी के मंदिर का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। पूजा पाठ का कार्यक्रम अभी चल रहा है। परिवार के लोग उपस्थित हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न करवाया जा रहा है। दीपक कुमार जी लोढ़ा सपत्नीक यजमान रूप में पूजा संपन्न करवा रहे हैं। निर्मल कुमार जी जैन किशनगढ़ निवासी, जिनके द्वारा यह मंदिर निर्मित किया गया है, उनके पुत्र दीपक और पुत्रवधू प्रीति जी जैन लोढ़ा के द्वारा अभी पूजा पाठ कार्यक्रम संपन्न करवाया जा रहा है। मंदिर परिसर की सुंदर सजावट की गई है। सुंदर पत्थर की कारीगरी, वास्तुकला के साथ इस मंदिर को निर्मित किया गया है। निर्मल जी लोढ़ा और दीपक कुमार जी लोढ़ा उनके पुत्र, जिनके द्वारा यह मंदिर निर्मित किया गया है, अपने सपत्नीक परिवारजनों के साथ पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हैं। भव्य कार्यक्रम यहाँ राजलदेसर में आयोजित हो रहा है। लोढ़ा परिवार के सभी परिवारजन उपस्थित हैं। पूजा पाठ का कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हैं। सुंदर भव्य कार्यक्रम है और भव्य इसकी तैयारियां चल रही है। गणमान्य जन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राजलदेसर के गणमान्य जन यहाँ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँच रहे हैं। कैलाश जी डीडवानिया, शिवखान जी पांडे, सभी गणमान्य जन। बहुत भव्य सुंदर कार्यक्रम की तैयारियां चल रही है। राजलदेसर गौशाला में गौ सेवा की विभिन्न साधन उपलब्ध हैं। गौ ट्रेमा सेंटर यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। ललित जी दादीज गौ सेवक, प्रबुद्धजन राजलदेसर गौशाला में नियमित सेवाएं देने वाले मौजूद हैं। रानी सती माता का भव्य मंदिर राजलदेसर गौशाला में निर्मित हुआ है। रानी सती दादी का मंदिर झुंझुनू में स्थित है और रानी सती दादी नारायणी माता भी जिसे कहा जाता है, नारायणी दादी भी जिसे कहा जाता है, का भव्य मंदिर यहाँ रानी सती जी का मंदिर यहाँ राजलदेसर गौशाला में राजलदेसर में निर्मित हुआ है, जिसकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। अब शुरू हो रही है उस प्रतिमा के नगर भ्रमण की सुंदर शोभा यात्रा, जो कि एक भव्य शोभा यात्रा है और एक मनोरम झांकियाँ यहाँ हिसार हरियाणा से पधारे हुए कलाकारों के द्वारा भगवान के विभिन्न स्वरूपों की सुंदर झांकियाँ प्रस्तुत करते हुए बैंड वादन के साथ यह राजलदेसर के प्रमुख मार्गों से ये भव्य शोभा यात्रा यहाँ से गुजरेगी। रथ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि रथ के ऊपर
रानी सती माता की मूर्ति को, प्रतिमा को विराजमान कर दिया गया है और यह भव्य शोभा यात्रा, सुंदर शोभा यात्रा यहाँ प्रारंभ हो रही है। नवरात्रा का पावन मौका है और ऐसे मौके पर माता जी के इस सुंदर कार्यक्रम का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। रानी सती दादी की प्रतिमा नगर भ्रमण के लिए रथ पर विराजित कर दी गई है। सुंदर शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है। सुंदर भव्य मंदिर जिसकी पत्थर की सुंदर शिल्पकारी देखने लायक है। भव्य कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। रानी सती माता के मंदिर का भव्य विहंगम दृश्य, भव्य तैयारियां, सुंदर स्वरूप। श्री राजलदेश्वर गौशाला जो कि सन 1948 से स्थापित है। भव्य यहाँ के कार्यक्रम है और यहाँ की व्यवस्थाएं भी गौ माता की गौ सेवा के लिए समर्पित है। पूरी तरह से यहाँ के सभी जो समिति के लोग हैं, बल्कि पूरे राजलदेश्वर के लोग यहाँ समर्पित भावना से गौ सेवा कर रहे हैं। नगर भ्रमण के लिए शोभा यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। सुंदर सजे धजे घोड़ों पर धर्म ध्वजाएं हाथ में लिए राजलदेश्वर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए सजे धजे अंदाज में, ये देखिए ऊंट, रेगिस्तान का जहाज, धर्म ध्वजाएं माता जी की लहरा रही है। एक सुंदर आयोजन, भव्य आयोजन राजलदेश्वर गौशाला में आयोजित हो रहा है। रानी सती माता के मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की शोभा यात्रा गुजर रही है। शोभा यात्रा की सुंदर झांकियाँ, ये देखिए हनुमान जी महाराज की झांकी, सुंदर झांकियाँ, भव्य झांकियाँ, भगवान शिव और पार्वती की सुंदर झांकी, नृत्य करते हुए भगवान शंकर माता पार्वती के साथ विभिन्न झांकियाँ, सुंदर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ, ये देखिए सुंदर झांकी। और ये देखिए भगवान शंकर का सुंदर स्वरूप, अघोरी भगवान शिव शंकर का अद्भुत स्वरूप।
राजलदेसर के बस स्टैंड का दृश्य है। बस स्टैंड से शोभा यात्रा गुजर रही है। सजे से ऊँट घोड़ों पर धर्म ध्वजाएं माता जी के हाथ में लिए हुए गुजर रहे हैं। माता जी के भक्त रानी सती माता का भव्य सुंदर मंदिर यहाँ राजलदेसर में बनाया गया है, जिसकी प्रतिमा की नगर भ्रमण शोभा यात्रा राजलदेसर के मुख्य स्थल बस स्टैंड से गुजर रही है। राजलदेसर के बाजार का एक सुंदर दृश्य, जहाँ से यह सुंदर शोभा यात्रा गुजर रही है विभिन्न सुंदर झांकियों के साथ। पूरे परिसर की एक सुंदर सजावट की गई है। विद्युत सज्जा से सजा धजा यह है माता जी के मंदिर का परिसर। ये देखिए सुंदर भव्य सजावट, लाइटिंग की गई है। माता जी के मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। शोभा यात्रा नगर भ्रमण के पश्चात यहाँ पहुँच रही है। रंग बिरंगी सुंदर विद्युत लाइटिंग, विद्युत सज्जा का सुंदर दृश्य नवरात्रि के मौके पर शोभा यात्रा नगर भ्रमण के पश्चात पहुंच रही है। सभी गणमान्य यजमान परिवार पहुंचा है। नवरात्रा का पावन मौका है और रानी सती माता के मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। भव्य मंदिर बना है। निर्मल कुमार जी लोढ़ा जो कि मंदिर के निर्माता भी हैं, बातचीत करते हैं कि किस तरह से उनकी भावना यहाँ पर जुड़ी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ राजलदेसर में आपकी मंदिर बनाने की जो भावना है किस तरह से जागृत हुई रानी सती माता के मंदिर की? देखिए साहब, मैं यहाँ पर आया, आके गौशाला का भ्रमण किया, देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ गौशाला के अंदर में गायों के लिए चारा की कमी है। तो इन लोगों ने प्रस्ताव दिया कि कैसे इनकम इसमें बढ़ाई जा सकती है। तो मैंने प्रपोजल दिया कि अगर मुझे आप परमिशन दें तो मैं रानी सती मंदिर की मूर्ति यहाँ स्थापित करूं और मंदिर के अंदर में जो लोग आएंगे उसके बाद कुछ चढ़ावा करेंगे तो उससे जो इनकम होगी उससे गौशाला को फ़ायदा होगा। और वो फ़ायदा किस रूप में होगा वो मैंने सारा विवरण इनको दिया है। इन संस्था को ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद इन लोगों ने मीटिंग करके मुझे परमिशन दिया कि ठीक है, हम आपको मंदिर स्थापित करने की इजाज़त दे रहे हैं। राजलदेसर से आपके जुड़ाव को भी समझना चाहूँगा। राजलदेसर से क्या, मेरी वाइफ राजलदेसर से है, मेन यही कारण है। इसलिए और मेरे जो जवाई हैं वो मतलब काफ़ी इंटरेस्ट शो की है कि अगर मंदिर बनेगा तो इसकी देख रेख वगैरह आगे से जो भी है मैं करूँगा। तो मैं उनकी बात से बहुत। उनके जवाई जी भी साथ में। सर, थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा आपका। मैं साहब सुरेंद्र कुमार दुग्गर यहीं का निवासी हूँ, राजलदेसर का निवासी हूँ, कलकत्ते का प्रवासी हूँ। आप भी कलकत्ते से ही हैं।
और गांव में मेरे पिताजी श्री कन्हैया लाल जी दुग्गड़ काफ़ी मैंने सामाजिक कार्यों में जुड़े हुए रहते हैं। पहचान क्या सर आपको? बिल्कुल कन्हैया लाल जी के नाम से पहचान क्या? गौशाला के अंदर में महेंद्र जी दुग्गड़ यहाँ के अध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई साहब। बस सारे सहयोग बैठते गए और इनकी इच्छा थी और आज वो इच्छा मैंने एकदम जैसा सोचा था इन्होंने, शायद मुझे लग रहा है उससे भी बढ़िया अच्छे से ये सब कुछ अवतरित हो रहा है। और कल हमारा प्राण प्रतिष्ठा का सुबह 10:15 बजे का कार्यक्रम रहेगा, फिर समारोह रहेगा। आज शाम को भी एक जैसे अभी झांकियाँ निकली थी हिसार के कलाकारों के द्वारा की गई थी, उनके द्वारा ही और अपने यहाँ के जो कलाकार हैं पांड्या जी, उनके द्वारा अभी शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और कल फिर भोग का भी है। लोढ़ा परिवार जो कि यजमान परिवार है इस मंदिर निर्माता में, इनके सभी परिवार की एक सामूहिक फोटो, सामूहिक रूप से सुंदर दृश्य। आज सभी खुश हैं माता जी के इस सुंदर कार्यक्रम में। सभी शिरकत करने के लिए अलग अलग देश के हिस्सों से जगह जगह से यहाँ पर पहुँचे हैं। राजलदेसर की गौशाला की पावन भूमि पर मौजूद है। यहाँ पर सुंदर कार्यक्रम मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजित हो रहा है। रानी सती माता का मंदिर है और दीपक जी लोढ़ा जो कि यजमान बनकर अभी सपत्निक रूप से पूजा संपन्न करवा रहे थे। कैसी अनुभूति सर आप कर रहे हैं? मंदिरों में आप जाते हैं और यह मंदिर आपके परिवार के द्वारा निर्मित किया गया है। ये तो बस ऐसा लग रहा है कि एक सपना सच हुआ है। बहुत ही आनंदमय लग रहा है, बहुत ही मंगलमय हुआ है सब कार्य आज का, और ऐसा लग रहा है कि बस एक सपना सच हुआ है। ऐसे धार्मिक कार्यों में एज ए यजमान आपको पहले भी कितनी बार मौका मिला है सर? ऐसा ये मौका पहली बार हुआ है, बहुत ही संयोग से हुआ है ये। लगा नहीं था कि ये इतना सुंदर मंदिर बनेगा और इतना सुंदर ये सब कार्य होगा। हमारे पूरे परिवार यहाँ पे अभी आए हुए हैं और मेरी सिस्टर भी हैं और जिया जी भी हैं और सबको ही आए हुए हैं। और सबने जैसे जैसे ये बनना शुरू हुआ था मंदिर, वैसे वैसे लग रहा था कि ये कैसे बनेगा। तो कभी कुछ चेंज, कभी कोविड आया बीच में। 1.5-2 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है और आज जब ये दादी का प्रोग्राम संपन्न हुआ है और आज जब सब चीज़ कार्य आँख के सामने संपूर्ण रूप से दिख रहा है, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। बिल्कुल, कार्य पूर्ण की ओर बढ़ रहा है तो आनंद के ठिकाने नहीं है। और इनकी श्रीमती जी भी साथ में है और कहते हैं कि धर्म कार्यों में जो है औरत की प्रेरणा से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो आप किस तरह से देखते हैं ऐसे धार्मिक कार्यों में आपका जुड़ना हुआ है? नहीं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पवित्र फील हुआ और ये सब हमने फर्स्ट टाइम ही किया है, तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कम शब्दों में कहा है कि पवित्रता आती है इससे, और बिल्कुल भगवान के कार्यों में शामिल होने से पवित्रता आती है, आत्मा में शुद्धि आती है। आप इनकी सिस्टर हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। सर आप वैसे कहाँ रहते हैं? मतलब मैं अहमदाबाद रहती हूँ। स्पेशली कार्यक्रम के लिए आए हैं आप? हाँ, स्पेशली कार्यक्रम के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे पापा ने ये करवाया है, मंदिर बनवाया है। और मतलब पापा की जब शादी नहीं हुई थी उसके पहले से उनका सपना था कि वो कभी भी अपने जीवन में ये मंदिर बनवाएंगे, ऐसा मंदिर वो बनवाएंगे। और उनको इस तपस्या को पूरा करने में मतलब आप सोच लीजिए 50 साल से ऊपर लग गया और दादी का हुक्म हुआ और ये मंदिर बना है। बिल्कुल, इसका जो रानी सती माता का मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है, अपन बड़ा मंदिर जो झुंझुनू में है, तो वहाँ भी आप लोगों का जाना होता होगा? ये वहाँ भी जाना होता है। 3-4 साल में एक बार हो ही जाता है, हो ही जाता है। माँ का आशीर्वाद है। तो आप कहाँ रहते हैं? हम अहमदाबाद रहते हैं और वैसे सरदार शहर के ही हैं, दुगड़। हाँ, स्पेशली कार्यक्रम के लिए आप? हाँ, ये कार्यक्रम के लिए ही स्पेशली आए हैं। कैसा फील रहा आपका? बहुत ही तैयारी भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सब काम यहाँ पे किया है सब लोगों ने, बहुत मेहनत लगी है सबकी। तो देख के महेंद्र विशेष धन्यवाद। और सुरेंद्र जी दुग्गड़ जो हमारे कंवर साहब हैं, ये जो कुछ भी हुआ है ये सपना साकार हुआ है इन दोनों की वजह से, महेंद्र जी दुग्गड़ और सुरेंद्र जी दुग्गड़।
और जो अभी आपने बात बोली कि झुंझुनू दादी का, तो सुरेंद्र जी दुग्गड़ और महेंद्र जी दुग्गड़ ये दोनों झुंझुनू दादी के मंदिर जाके आए, वहाँ से सारा फॉलोअप लिया है। वहाँ से जैसे जैसे हुक्म हुआ है कि किस रीति रिवाज के साथ होना चाहिए, उस रीति रिवाज के साथ यहाँ पे सारा कार्यक्रम हुआ है। बिल्कुल, झुंझुनू के रानी सती माता का मुख्य मंदिर है और उसी तर्ज पर यह मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। रानी सती दादी भी कहा जाता है, नारायणी दादी भी उन्हें कहा जाता है। उनके मंदिर के स्वरूप में यह मंदिर साजल दसर में निर्मित हुआ और परिवार के लोगों का खिला हुआ चेहरा आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि धर्म कर्म के कार्यों में न सिर्फ खुशी मिलती है बल्कि एक पवित्रता आती है, एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है और उसी आनंद की अनुभूति लोढ़ा परिवार आज कर रहा है।